ज्ञान है तभी ना आए हैं जी, तभी ना आज यहाँ पे रह के इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप आते कहीं ना कहीं जगह बताया होगा। वो जो पर्ची है वो आप देखे होंगे, नंबर जो दिया गया है 9031054290, उसमें आप कॉल किए होंगे, या फिर आपको किसी ने मौखिक तौर पर बताया होगा, किसी व्हाट्सएप स्टेटस देखे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, फेसबुक पे आया होगा, यूट्यूब पे आया होगा, कहीं ना कहीं से ज्ञान मिला उसका, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो जिस नौकरी के बारे में, जिस व्यवसाय के बारे में, जिस कोर्स के बारे में, जिस कॉलेज के बारे में आपको पता नहीं है कि आप कभी अपने छोटे भाई बहन को या अगला पीढ़ी जो है बेटा बेटी है उसको करा पाइएगा, उसका लाभ दिला पाइएगा, हो नहीं सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, टेलीविचारक बनने से कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान मिल रहा है, जिससे आप अपना भाई बहन का, बेटा बेटी का फायदा दिलवा सकते हैं, उनको लाभ दिलवा सकते हैं, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। ये हो गया शॉर्ट टर्म फायदा। अब क्या है लॉन्ग टर्म फायदा। तो कल आप लोगों का ओरिएंटेशन हुआ होगा, परिचय सत्र हुआ होगा, उसमें समाज सुधार मित्र के बारे में बताया गया है। किन्होंने सुना है समाज सुधार मित्र के बारे में, हाथ उठाइएगा। समाज सुधार मित्र आप लोगों का नहीं हुआ है ओरिएंटेशन, करण प्रताप जी से बात नहीं हुई है, उसमें नहीं बताया वो समाज सुधार मित्र के बारे में। सभी को बताया है। कुछ बताइए ना, बताया होंगे तो ठीक है, नहीं बताया तो बोल देंगे उनको बताने के लिए। नहीं, शाम में शाम कितना बजे आए हैं? 6 बजे आए। और बाकी आप लोग दिन में आए थे, आप लोग को नहीं उनसे भेंट हुआ है? भाई तो पूछ रहे हैं किसको उसको बताया गया, हाथ उठाइए एक बार, थोड़ा अच्छा से उठाइए। बताया गया है, आप कल लेट से आए थे, ठीक है। आज सुबह बताया गया है, उस क्लास में तो बताया गया है। हाँ बताया गया है, अभी तो बताया नहीं। कहाँ से? अरे सर ने बताया कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो सरकार बनेगा तो उसका। हाँ बताया। वही तो समाज सुधार मित्र, जैसे शिक्षा मित्र का बहाली हुआ था बिना किसी एग्जाम का, बस उनका काबिलियत के दम पे, उसी तरह से जितने भी लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जितने भी लोग टेलीविचारक का काम कर रहे हैं, उनको जो 5 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है वो हो गया 50% चीज, प्रशिक्षण लेना, सर्टिफिकेट लेना। बाकी का 50% है कि अभी से लेकर चुनाव तक आप सक्रिय रह रहे हैं, अभी से लेकर चुनाव तक, और चुनाव में भी आप सक्रिय रह रहे हैं, या तो यहीं पे 5 दिन जब आपका हो जाता है उसके बाद ज्वाइन करके यहीं पे आप अपना काम कर रहे हैं, या घर भी जाकर अपना काम कर रहे हैं। दोनों जगहों पे आप जब सक्रिय रह रहे हैं तो आपका दोनों चीज पर टिक लग जाता है। प्रशिक्षण ले लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, सक्रिय है अभी से लेकर चुनाव तक, ये दोनों चीज जब हो जाता है तो हम लोग के प्रयास से जब जनस्वराज की सरकार बनेगी, व्यवस्था एक नहीं आएगी, तो बिना किसी एग्जाम के, बिना आपका कोई जात धर्म पूछे, बिना आपका कोई बैकग्राउंड पूछे, आपको डायरेक्ट उस सर्टिफिकेट के दम पे बहाल कर लिया जाएगा। यहाँ आप देखते होंगे गरीब आदमी अपना पेट काट के यहाँ पे 4 साल 5 साल 6 साल अपना बच्चा को पढ़ाता है, लॉज का भाड़ा देता है, कोचिंग का फीस भरता है, किताब कॉपी है, दिन भर अपना काम करता है, फिर बच्चा के खाना बनाता है, 5 साल 6 साल तैयारी करता है, तब लाखों में किसी का होता है, बाकी लोग सब लौट जाता है। तो ऐसा आपको वो एग्जाम नहीं देना है। अगर आप प्रशिक्षण में अच्छा से ध्यान देते हैं, क्लास में समय से आते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और अभी से लेकर मात्र 6-7 महीने की बात है, मई का महीना आएगी, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इतना फल कीजिएगा, उससे आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार का, आपके पूरे गांव समाज का जीवन बेहतर हो सकता है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हो गया लॉन्ग टर्म फायदा, ठीक है। ये हम सीख गए कि टेलीविचारक बनने से, कॉलिंग करने से फायदा क्या है। अब कॉल किसको कर रहे हैं? आपको कॉलिंग करना है, क्लियर है, किसको करना है, सामने वाले कौन लोग हैं? जैसे आप लोगों को सत्याग्रह के सिपाही, सामने वाले का क्या परिचय है? कौन हो सकता है, किसको कॉल कर रहे हैं? पता नहीं। और क्या लगता है किसको कॉल कर रहे हैं? किसको? पब्लिक को कॉल करेंगे। पब्लिक को कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों को कॉल कर रहे हैं। और ये परिचय सत्र बताया क्या होगा, जन स्वराज की जर्नी का वही बताया गया है। प्रशांत किशोर जी जो है संयुक्त राष्ट्र में काम करते थे, फिर 10 को मुख्यमंत्री के साथ काम किए, प्रधानमंत्री के साथ काम किए। तो 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू हुई। कहाँ से पदयात्रा शुरू हुआ है? चंपारण से चारों आश्रम। कहाँ से शुरू हुआ है? पूर्वी चंपारण से, पश्चिम चंपारण से हुआ। कहाँ से? पश्चिम चंपारण कहाँ से? चारों आश्रम। बताइए। नहीं था क्लास में, नहीं बताया गया, आप नहीं थे क्लास में, बताया भी गया, क्लास में थे तो कैसे चलेगा? कितना तारीख को शुरू हुआ है?
अक्टूबर 22 बताइए भाई, 2 अक्टूबर 2022। 2 अक्टूबर 2022 से पद यात्रा की शुरुआत हुई थी और जितने लोग उस समय जुड़ते गए वो लोग ने ही मिलकर 2 अक्टूबर 2024 को यही पटना में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जो है वहाँ पे इस पार्टी का स्थापना किया। उससे पहले जितने लोग जुड़ते थे वो संस्थापक सदस्य थे, उसके बाद जितने लोग जुड़ रहे हैं वो प्राथमिक सदस्य, अभी जो लोग जुड़ रहे हैं वो प्राथमिक सदस्य हैं। ठीक है, तो जितने भी जनसुराज से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको हम कॉल कर रहे हैं। कॉल क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, कौन बता सकते हैं? हम लोग सत्याग्रह के सिपाही हैं, सामने वाले जनसुराज से जुड़े हुए सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, उनको कॉल क्यों कर रहे हैं? बिहार छुड़ा और जनसुराज से जुड़े ही हैं, फिर पीछे डबल करिएगा। क्या लगता है? हम लोग कॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को दो चीजें करनी है। कुछ जानकारियां हैं जो हम लोग को उनको देनी है और कुछ जानकारियां हैं जो उन लोग से हम लोग को लेनी है। ठीक है, इसी उद्देश्य के लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। जानकारी देनी क्या क्या है? मान लीजिए पदयात्रा चल रही थी 2022 में, 23 में, 24 में, उस समय कोई सदस्य बने थे। आज हम लोग मई 2025 में बैठे हुए हैं पटना में, ये पाटलिपुत्रा आश्रम में है ना, बिहार सत्याग्रह आश्रम में। हो सकता है कि 1.5 साल 2 साल पहले जो जुड़ा होगा उसको इसके बारे में जानकारी ना हो। हमारे ही सदस्य, हमारे ही जनसुराज के परिवार के लोग हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि पता नहीं होगा, तो उनको इसके बारे में जानकारी देना जो कि हम लोग का फर्ज बनता है कि भाई पूरे बिहार का हम लोग 1 लाख लोगों को जो है अपने बिहार में चुनाव से पहले रोजगार देने का संकल्प लिए हैं और अपने परिवार को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो आपको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग आपको जानकारी देने के लिए कॉल किए हैं कि ऐसा बिहार सत्याग्रह आश्रम कर पटना में पाटलिपुत्र गोलंबर के पास एक आश्रम चल रहा है, एक ट्रेनिंग चल रहा है, 5 दिन का प्रशिक्षण है, जिसमें आपको कुछ 1 भी रुपया नहीं लगेगा, निःशुल्क प्रशिक्षण है, आपको रहने का खाने का सारा फैसिलिटी है, ट्रेनिंग का आपको 1 भी रुपया नहीं देना है और आपको बिहार में ही रहकर 2000 से 20,000 रुपया कैसे कमाया जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आप 5 दिन बाद यहीं पे रह सकते हैं या फिर अपना घर जाके इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज तो ये हो गया, जानकारी जो हम लोग दी है बिहार सत्याग्रह आश्रम के बारे में। दूसरा जानकारी क्या है, जनसुराज के 5 संकल्प के बारे में। जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, इसके बारे में पता है? किसको किसको बता दो उठाइएगा। जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। देखिए हमारे क्लास का 2 ही छोटा प्यारा सा नियम है। पहला नियम है मुंह खोलना, सही बोलिए, गलत बोलिए, कम बोलिए, बेसी बोलिए, लेकिन मुंह खोलिए। और दूसरा नियम है हाथ जब उठाने कहा जाए तो हाथ को ऐसे 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 नहीं उठाना है, एकदम कोहनी सीधा एल्बो स्ट्रेट करके उठाना है। ये 2 छोटा नियम का पालन कीजिएगा, मजा आएगा और प्रशिक्षण का पूरा आपको फायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। ठीक है, कितने लोग को जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा के बारे में पता है? हाथ उठाइए। अभी 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 बताया है, देखिए 1 2 3 4 लोगों को बताया है बस, बाकी लोग आप लोगों को नहीं बताया गया है, अभी नहीं बताया गया। 8:30 से 10:30 बजे का क्लास में बताए 5 काम, ये नहीं बताया गया है, 5 काम बताया गया है, तो फिर नहीं बताया, याद नहीं, सुने हैं ना सब लोग? सुने तो है। कोई साथी जो आश्रम में आने से पहले जानते थे इस 5 काम के बारे में? हम जानते थे। अच्छा, कौन सा जिला है आपका? वैशाली। अच्छा, आप जानते थे ना 5 काम के बारे में? किसके माध्यम से पता चला था? सोशल मीडिया में देखे थे। जब आएगा तो हमको क्या 5 काम होगा, क्या फायदा है। ठीक है, और कोई साथी जो आश्रम में आने के बाद जाने हैं? हम भी जानते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई साथी खड़े होकर बताइए 5 काम के बारे में। 2-4 को ही बताइए, 3 को बताइए, 5 को बताइए, कोशिश कीजिए। देख के बतावे सर। ना देख के नहीं बताना, बिना देखे बताइए, कोशिश कीजिए। आप बताइए। जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा।
मौके मिला वही बोलते हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छा बता ले भैया भैया के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 100% सही नहीं था लेकिन 80-85% इन्होंने सही बताया और पांचों संकल्प इनको सुना हुआ है और याद भी है लगभग। कहीं कुछ आंकड़ों में और कुछ कहने में गड़बड़ हुई है लेकिन 80-85% इन्होंने सही बताया। और कोई साथी जो सुनने के बाद कम से कम बता सकते हैं? पहले से बताया गया है, पर्ची आपके पास है, अभी भैया ने भी बताया। आप कोई कोशिश करिए, बताइए कोशिश कीजिए। नहीं बताइए बताइए। बहुत अच्छा, देखिए छूट गया था आपका। हाँ आंकड़ा छूट गया। नहीं कहाँ लिखा हुआ है किसान को खाद प्राप्त नहीं कर सकते? वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, कुछ थोड़ी संकल्प बता देना। और ठीक है, और क्या हुआ? क्या सही है? तो काम करेगी तो इस तरह मुझे इसलिए मिलेगा, लोन मिलेगा तो ठीक करने के लिए। बस ठीक 30-40% ठीक है। और कोई साथी जी बताना चाहेंगे? बताइए। धन आ जाएगा, 5 काम हो जाएगा। बहुत अच्छा। नगरी बदल गई, बेरोजगारी का व्यवस्था। मजदूरी के लिए ना। हिंदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन भाषा बोल रहे हैं? भुलाकर बोल क्या रहे हैं आप? नगरी फसल उगाएंगे तो बेरोजगारी मिल जाएगा, क्या बात, कौन सा भाषा है? चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। अब सुनिए, बहुत ही आसान है और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। जन स्वराज का रीढ़ की हड्डी या फिर ब्रह्मास्त्र जो है वो यही 5 काम है। ये अगर याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ प्रशिक्षण का। ये याद है तो सब कुछ ठीक है। तो अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी को 100% पूरा ये संकल्प याद रहना चाहिए, तब जाके कुछ आपने सीखा है, कुछ जाना है। आपको खुद ही याद नहीं देगा, आप जब फोन करके दूसरे को बताइएगा तो आप बोलना देगा भैया खुद जाकर पहले याद कीजिए फिर हमको आइएगा बताने, है कि नहीं? तो ऐसा मौका सामने वाले को ना दिया जाए, इसलिए हम इसको याद करेंगे। उससे पहले कितने लोग चाहते हैं कि इसको कंठस्थ कर दे, अच्छा से समझा दे, अच्छे से याद करा दे, हाथ करेंगे। गैस वाला लगेगा तो पानी देंगे, कितना लोग चाहते हैं? हाथ कैसे उठाना है? होने एकदम सीधा, ठीक है, नीचे कीजिए, समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सरल इसका उपाय है इसको याद करने का और समझने का। इसका 2 भाग है। पहला भाग है फॉर्मूला और दूसरा भाग है संकल्प आंकड़ों के साथ। पहला भाग फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, इसका इस्तेमाल क्या है? फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है ताकि 5 संकल्प है तो कोई 3 को बोलता है, 2 को भुला जाता है, कोई 4 को बोलता है, 1 को भुला जाता है, कोई 1 को बोला 4 को भुला गया। कोई क्या करता है कि पहला संकल्प बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा भुला गया, तो पहले वाला को रिपीट कर दे रहा है। ये सब चीज से बचने के लिए कि आप एक ही चीज को छूट न जाए या एक ही चीज को रिपीट न कर दें, आपको ये संकल्प का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है समझिए। फॉर्मूला है इंसान का जीवन कैसे चलता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सबसे पहले वो बच्चा रहता है, उसके बाद अभी जो अवस्था है युवावस्था, उसके बाद बुजुर्ग अवस्था। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। किसी का जिला गांव में होता है कि बचवा था फिर बुढ़ा गया, जवान हो गया, ऐसा होता है किसी का? किसी गाँव में, आपका गाँव में होता है? नहीं ना, बच्चा फिर युवा फिर ही बुजुर्ग होता है। ये ठीक है। यहाँ कौन अभी नहीं है?
महिला नहीं है कि खाली पुरुष लोग बैठे हैं, महिला लोग नहीं है अभी इस बैच में। उसके बाद जहाँ पहले आश्रम लगा हुआ था गंगा जी के मरिंडा के पास तट पे, वहाँ था लाल लाल टमाटर का खेत। तो जाके अगर टमाटर को चुराइएगा तो डंडा वाले के कौन दौड़ाएगा?